मुंबई की याद आ रही। मुंबई की या उसकी? उसकी किसकी? अरे उसी से जिससे तू कमिटेड है। शर्मा रहा है। बोलना, भाभी का नाम बताना। नहीं पता। अच्छा वो करती क्या है? ये भी नहीं पता। तो तुझे क्या पता है? बस यही पता है कि हर संडे सुबह 11:30 बजे मेरे घर के पास के डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने आती है। भाई वो लड़की है कि टीवी सीरियल? संडे से संडे 11:30 बजे। छोटू, तुम्हारा रूबी के साथ ब्रेकअप हो गया क्या? संभाल कर रिया, रूबी के बारे में कुछ मत बोलना। वो क्या है ना, जब मेरे हाथ में बंदूक होती है ना तो वो अपने आप चल जाती है। हमें यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए, शायद रिया की शूटिंग सही हो जाए, या फिर ये अगर बगल वाले पर निशाना लगाए तो शायद सही आदमी उड़ जाए। एनीवे गाइस, आधे घंटे में सामान के साथ यहीं मिलते हैं। इट्स टाइम टू मूव नाउ। ये तुम्हारे एसीपी रावते कहाँ रह गए? आ गया तुम? शायद लोगों को इंतजार करवाना तुम्हें अच्छा लगता है। एनीवे, बाहर गाड़ी पे लाश मिला पार्किंग पे। सर बाहर गाड़ी पे लाश मिला पार्किंग पे। सब लोग गन्स दे दो, मैं कमरे में रख के आता हूँ। इन्वेस्टिगेशन के लिए और भी गैजेट्स लगेंगे, मैं वो लेके आता हूँ। क्विक। एक सेकंड। तो मैं इस गाड़ी के बारे में पता करके आती हूँ। ये गाड़ी तुम ही चलाते? जी सर, मुंबई से 2 दिन पहले ही हम इसको लाए हैं सर। ज्यादातर गाड़ी यहीं पे खड़ी रहती है सर, बस कभी कभार ही छोटे मोटे काम के लिए इधर उधर जाती है। इस आदमी को जानते हो? नहीं सर, इसको हम नहीं जानते। जिंदगी में पहली बार हमने इसको देखा सर। तो फिर ये यहाँ कैसे आया? नहीं मालूम सर ये आदमी गाड़ी में कैसे आया। हम सच कह रहे थे, हमारा यकीन कीजिए। आपको यकीन हो सर, आप हमारे मालिक से बात कर लीजिए। वो तो हम करेंगे ही। तो रिसेप्शन से पता चला है कि ये गाड़ी मिस्टर जोधन सोलंकी की है। जाने माने बिजनेसमैन है और काफी सोशल सर्विस भी करते हैं। पिछले 2 दिन से इस होटल में ठहरे हुए हैं। कौन मिले? रुक जाओ, नहीं तो मैं गोली मार दूंगी।
अगर गन नहीं चला पाओगी तो किसी दिन जान से जाओगी। क्या हुआ? भाग गया वो। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है। दिवाकर गेरा 1 महीने पहले ही होटल ज्वाइन किया था। ये उसका पता है। छोटे और श्री, तुम दोनों इस एड्रेस पे जाओ और उसे सर्च करो, और याद रखो वो भागने में एक्सपर्ट है। अगर पकड़ोगे तो अच्छी तरह से हैंडकफ करना। राउती, तुम मेरे साथ चलो। उस ड्राइवर से कुछ पूछताछ करनी है। तुमने झूठ क्यों बोला? गाड़ी पार्किंग लॉट में रात 1 बजे आई थी। हमने झूठ कहाँ बोला सर? हम तो आपसे कह रहे थे कि गाड़ी 2 दिन पहले ही मुंबई से आई है। और सर ज्यादातर यही खड़ी रहती है। आज सवाल रात का, तो सर ये बात आपने हमसे पूछी नहीं तो आपको क्या जवाब देते? अब पूछ रहे हैं, कल रात को गाड़ी कहाँ गई थी? हाँ सर, वो अपने फेवरेट सलमान भाई की फिल्म का नाइट शो देखने गए थे सर। टिकट दिखाओ। अब टिकट कौन लगता है सर? फिल्म खत्म तो घर पे हमने फाड़ के फेंक दी सर। उसके बाद सर हमने होटल में खाना खाया सर। फिर सर बाहर आ गए सर, हमने गाड़ी में तेल डलवाया। आपको ये यकीन नहीं कि सर मैं आपको ये पर्ची दिखा देता हूँ सर। बिल ठीक है सर। ये क्या है? उस गाड़ी में कैसे पहुंचा ये? हमको नहीं मालूम सर। आपसे सच कह रहे हैं सर, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। गाड़ी कहीं और भी गई थी रात को? मतलब? गाड़ी के टायर पे लाल मिट्टी थी। पुणे में तो लाल मिट्टी कहीं है ही नहीं, तो टायर पे कैसे लगी? सर अब बारिश के मौसम में सर गड्ढे और कीचड़ सर, उस तो सर वहीं पे कहीं कुछ लग गया हो। गाड़ी से सीधा यहीं पे लाके हमने खड़ी की थी सर। हम सच बोल रहे हैं सर, अब हमारा यकीन कीजिए सर। गाड़ी यहाँ पे हमने खड़ी की और लॉक करने के बाद हम जब अपने कमरे में जाने लगे तो हमको याद आया साहब कि हमने गाड़ी का डबल लॉक नहीं किया है। वापस आए सर तो हमने गाड़ी का डबल लॉक कर दिया, वापस अपने कमरे में चले गए। सुबह आके देखा तो गाड़ी के पास बहुत भीड़ थी और एक बंदा जोर जोर से लाश लाश चिल्ला रहा था। हमने पास आके देखा तो सर सचमुच गाड़ी के अंदर लाश पड़ी थी सर। मिस्टर जोधन सोलंकी के लिए कब से काम कर रहे हो? तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ सर। वो पुणे किस लिए आए हैं? एक आर्ट ऑक्शन के लिए सर। ऑक्शन? आज दोपहर 1 बजे इस होटल में जानी मानी आर्ट गैलरी में ऑक्शन है, जो बस शुरू ही होने वाला होगा। जेंटलमैन, 17वीं शताब्दी की ये यूनिक पेंटिंग, जी हां 17वीं सेंचुरी की ये पेंटिंग मुगल डायनेस्टी की यूनिक हेरिटेज। इसके लिए बोली शुरू कीजिए अब। 4 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख। 21 लाख, 42 लाख। Come on, gentlemen, 42 लाख, 42 लाख 1, 42 लाख 2, 42 लाख 3, sold. Congratulations, sir. आइए। ATF, पुलिस। जानती हूँ पुलिस वाले। आइए आइए ना, आइए। बैठिए ना। हाँ बैठिए बैठिए। हम लोग 1 घंटे से आप लोग का इंतजार कर रहे थे। आपको मालूम था हम लोग आने वाले हैं? और नहीं तो क्या। अरे आजकल तो जमाना बदल गया है, माँ बाप से पहले लड़के ही आ जाते। हाँ तो बेटा, तुम्हारे माँ बाप कब आएंगे? वो बात जरूरी नहीं है। जरूरी बात ये है, ये आदमी दिवाकर गेरा पता है कहाँ है आपको? लीजिए, मेरी बेटी पार्वती भी आ गई। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब कुछ आता है इसको। तो बोलो बेटा, तुम्हारे दिल में क्या है? कब कर रहे हो शादी? शादी? शादी के बारे में मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है।
लोगों को शायद कोई गलत फहमी हुआ होगा। हम तो यहाँ पे किसी के बारे में पूछताछ करने आए थे। भागश्री, जेंटलमैन, महारानी संयोगिता का ये पोर्ट्रेट, जिसे महान कलाकार श्री विद्यापति जी ने अपनी कई महीनों की मेहनत के बाद ये जीवंत रूप दिया था, हिंदुस्तान की मोनालिसा के नाम से मशहूर इस एंटीक पीस के लिए बोली शुरू कीजिए अब। 40 लाख, 42 लाख, 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख। $70 लाख, 75 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 95 लाख, 1 करोड़। जेंटलमैन, 1 करोड़। है कोई इसके आगे बोली लगाने वाला? 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। एक्सक्यूज मी मिस्टर सोलंकी। कौन? इमरजेंसी टास्क फोर्स, आपसे कुछ बातें करनी है। माफ कीजिएगा, मेरे अंदाजे में तो मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। क्या रात को आपकी गाड़ी कहीं बाहर गई थी? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी की चाबियां तो मेरे ड्राइवर महक सिंह के पास रहती हैं, लेकिन उसने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? हमने आपके ड्राइवर को मना किया था कि वो आपको इसके बारे में कुछ न बताए। एक्सक्यूज मी मिस्टर सोलंकी, हम आपसे एक बार आपकी फैक्ट्री में मिले थे आपको। हाँ, देखिए आप प्लीज जरा 2 मिनट वहाँ वेट कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ प्लीज। मेरे ख्याल से मुझे ये मौत एक एक्सीडेंटल मौत लगती है, हो सकता है कोई चोर हो। अगर आपको मुझसे कुछ जानकारी चाहिए तो मैं इसी होटल के प्रेसिडेंटल स्वीट रूम में मौजूद हूँ और मैं शहर से कहीं बाहर भी नहीं जा रहा हूँ। आप जब चाहें मुझे बुला सकते हैं। फिलहाल मैं माफी चाहूंगा आपसे। जी जरूर, लेकिन आपकी गाड़ी हमें अपनी कस्टडी में रखनी होगी। हाँ बिल्कुल, श्योर। मेरी भी कहीं जरूरत कोई पड़े तो मैं भी हाजिर हूँ आपके लिए। मैं अभी माफी चाहता हूँ। 1 मिनट मिस्टर सोलंकी, ये आपकी गाड़ी में मिले, क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? क्या है ये? थर्माकोल के कुछ टुकड़े हैं। आपकी बड़ी और महंगी गाड़ी में इनके पड़े होने की कुछ खास वजह? मैं अक्सर आर्ट पीसेस खरीदता रहता हूँ और कभी कभी वो थर्मोकॉल में पैक्ड होते हैं। और ये भी तो हो सकता है वो चोर हो, कार के अंदर जो घुसा था वो थर्मोकॉल की प्लेट में खाना खा रहा हो। और देखिए, बाकी डिटेक्टिव आप हैं, मैं नहीं, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। ये ठीक कह रहा है, वो आदमी चोर भी हो सकता है। तो जो आदमी मरा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, भोला वकील नाम है। अभी अभी एरिया के इंस्पेक्टर से बात हुई है, गाड़ी चुराने में उसकी हिस्ट्री है। क्या हुआ? वो आदमी मिला? नहीं, स्वरूप पता गलत था। तो ये बताने के लिए तुम लोग भाग के आए हो? आंकड़ों के हिसाब से 100 में से 95% केसेस में जो आदमी अपना पता गलत लिखाता है उसका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। स्टैटिस्टिक्स और परसेंटेज जैसे क्रिमिनल्स नहीं पकड़े जाते भैया। वो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा था और आज हमारी गिरफ्त में होता अगर उस वक्त तुम्हारे हाथ ना कांपे होते। सर, मैं उसे ऑलमोस्ट पकड़ने वाली थी। पार्टी को जेब लेकर तुम्हारी पिस्टल के सामने खड़ा था वो, और तुम कुछ नहीं कर पाई। हाँ सर, जब मैं उसे पकड़ने वाली थी ना तब उसकी जेब मेरे हाथ में आ गई और फट गई। एंड हाँ, उसकी जेब से ना एक पेपर गिरा था। इतनी जरूरी बात तुम अब बता रही हो रिया? हद होती है लापरवाही की। कहाँ गिरा था? बकरी खुद शेर का शिकार बनने आ गई। ये आदमी भी वही कागज ढूंढते हुए आया रात। इस बार हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। मैं इसके पीछे जाता हूं, तुम होटल के चारों तरफ फैल जाओ।
तुम्हारा नाम गिरीश वक्कल है, दिवाकर नहीं, है ना? होटल में जॉब अप्लाई करते हुए तुमने अपनी गलत पहचान लिख पाई और उस दिन इत्तेफाक से तुम्हारा ये बिजली का बिल तुम्हारी जेब में था, जो तुम्हारी जेब फटने के बाद जमीन पर गिर गया। यही ढूंढने के लिए आए थे ना तुम यहाँ, क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर हमें ये बिजली का बिल मिला तो तुम्हारा नाम, पता और असली पहचान हमें सब पता चल जाएगी। अब सिर्फ सच बोलना, क्योंकि हर एक झूठ तुम्हें सजा के करीब लेके जाएगा। बोला मेरा भाई था और हम दोनों साथ ही काम करते थे, गाड़ियां चुराने का काम, होटल और क्लब में से। पहले मैं छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेता था और उसके बाद उधर के रास्ते गलियां मैं सब अच्छे से समझ लेता था और भोला को सिक्योरिटी गार्ड से बचा के मैं होटल के अंदर घुसाता था। कल रात क्या हुआ? सभी महंगी गाड़ियों की चाबी मैंने अपने भाई को दे दी थी। वो महंगी और बड़ी गाड़ियां चुराना चाहता था। पहले मैं बिजी हो गया और फिर प्लान के मुताबिक मैंने अपने भाई का गाड़ियों के साथ इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया और फोन गलती से यूनिफॉर्म रखने के लॉकर में छोड़ दिया। वो मुझे लगातार फोन करता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुसीबत में है। 4 बज गए, फिर भी वो नहीं आया और फिर मैं उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। महंगी गाड़ियों में मैं ढूंढ ही नहीं पाया क्योंकि मेरे पास उनकी चाबी ही नहीं थी और ना ही वो गाड़ी मैंने खोली थी। मालूम ही नहीं चला क्या हुआ। होटल में ही घूम रहा था, उसे फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर अचानक पता चला कि गाड़ी में लाश मिली है और मैं डर गया। उसके चेहरे पे फोड़े कैसे हो गए थे? कौन से फोड़े? मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब रात में पार्किंग में छोड़ा था तो कुछ भी नहीं था। और ये इसके बारे में तुम्हें या उसे कुछ पता था? नहीं, ये क्या है मुझे नहीं पता। मेरे साथ चलो। एक थर्माकोल के टुकड़े को बच्चों की तरह पकड़ के बैठे हो तुम रात में। सोलंकी ने हमें बताया था ना कि आर्टवर्क की पैकिंग से कुछ थर्माकोल के टुकड़े यहाँ वहां गिर जाते हैं और ये केस बिल्कुल क्लियर है। एक चोर गाड़ी में चोरी के इरादे से घुसा, उसमें फंस गया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। और तुम्हें हर बार ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी मौत नहीं कत्ल होती? थर्माकोल के टुकड़ों का वहां होने का कोई और रीजन जरूर है। रात में गाड़ी के टायर पे भी लाल मिट्टी लगी थी जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात राठौड़, एक आदमी की जान गई। गाड़ी में दम घुटने से लोगों की मौत होती है। मुंबई में कुछ साल पहले फ्लडिंग हुई थी 26 जुलाई को। उस दिन भी बहुत सारी गाड़ियों के सर्किट फेल हो गए थे। कुछ लोग गाड़ियों के अंदर फंस के दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। और ये केस बिल्कुल सीधा और साफ है। प्रिया, लोकल पुलिस को कॉल करो और गिरीश को उनके हवाले कर दो। और हम लोग कल सुबह यहाँ से निकल रहे हैं। राठौड़ मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि यह मौत नहीं कत्ल है तो कल सुबह 8 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। प्रूव इट। झगड़ा इतना लंबा नहीं था लेकिन कड़क था यार। ये लोग कब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे? कभी नहीं। दोनों का काम करने का नेचर और दोनों के काम करने के तरीके एकदम अलग है। ये अर्जुन सर अब गए कहाँ? चले गए होंगे जहाँ पे शांति हो, सन्नाटा हो, यू नो। नहीं, वो इतनी आसानी से कुछ छोड़ नहीं सकते। वो अभी भी केस के पीछे उलझे हुए होंगे। यहाँ नहीं तो कहीं और, पर उनका दिमाग पूरी तरह केस में उलझा हुआ होगा। श्री, सोलंकी के बारे में पता करके देखो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सर, आपकी सुबह से अर्जुन सर से बात हुई? नहीं, क्यों? सर, मैं सुबह से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ और वो होटल में भी मुझे दिखी नहीं। उसका कमरा चेक करना होगा।
अर्जुन सर की कोई खबर? उनका फोन ट्राई किया था, नॉट रीचेबल आ रहा है। हद होती है लापरवाही की। अपने अलावा और किसी के बारे में सोचता ही नहीं यार। डैम इट। और उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? पूरी टीम को बंदी बना के चला गया। सर केक शॉप में भी नहीं है और शॉपिंग प्लाजा में भी नहीं है। यासुन सर गए कहाँ? कल सुबह 8 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। प्रूव इट। सर पार्किंग लॉट में। राउते! 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 छोटू राउते! 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 छोटू बाहर निकालो इसे। सर उठिए सर। तो आप ठीक तो है ना? ये क्या पागलपन है राउते? तुम्ही ने तो कहा था राठौर, प्रूव इट। मुंबई की बारिशों में जो लोग गाड़ी में बंद होकर घुटन से मरे, वो इससे कहीं ज्यादा देर इस गाड़ी में। दूसरा, ये गाड़ी लंबी है और ये गाड़ी रात को 1 बजे आई और गिरीश सुबह जब 4 बजे इस गाड़ी के पास आया तो भोला ऑलरेडी मर चुका था। तो इसका मतलब भोला 3 घंटों में दम घुटने से मर गया। समझे या समझाऊं? वो जो कुछ भी हो, एटीएफ का चीफ होने के नाते इस टीम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी मेरी है राउते। और आज के बाद तुम ऐसी कोई पागलपन की हरकत नहीं करोगे राउते। तो आप मेरी जिम्मेदारी लेना बंद कर दीजिए। तो अब मुद्दे पे आऊं या यही प्रूव करता रहूं कि ये कत्ल था? ठीक है, हम यहाँ रुक के इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे, लेकिन तुम इस तरीके से कुछ भी प्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे। मुझे इस तरीके से कुछ भी प्रूव करने के लिए अगर मजबूर नहीं करेंगे तो बेशक। ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। एक साथ हो सकते रिया, तुम जंग का मैदान। वांटेड, गाड़ी चोर, भोला वक्कल, मौत का कारण नहीं मालूम। पॉसिबिलिटी अंदरूनी चोट या फिर जहर। उंगलियां जली हुई, क्यों नहीं मालूम। थर्माकोल के टुकड़े, क्यों नहीं मालूम। गाड़ी के टायर पे लाल रंग की मिट्टी का निशान, क्यों नहीं मालूम। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन सबका उसकी मौत से कोई लेना देना है? नहीं मालूम। और ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं मालूम। महक सिंह, गाड़ी का ड्राइवर। ये किसने मंगवाई? अब मैंने, मुझे लगा गाड़ी में सारी रात टॉर्चर के बाद आपको ये चाय ताजा फील करा दे। अगर हम मान भी लें कि ये घुटन से हुई मौत नहीं बल्कि कत्ल है, तो कातिल कौन है? वो ड्राइवर महक सिंह, जो गाड़ी आप खुद चलाते हो उसी के अंदर किसी को मारना? नो। और अगर महक सिंह ने ये कत्ल किया भी होता तो वो लाश को कहीं फेंक सकता था, उसे गाड़ी के अंदर क्यों रखता? सवाल यह है कि महक सिंह हमसे झूठ क्यों बोलेगा? कल रात में पेट्रोल पंप, ढाबा और सिनेमा हॉल तीनों जगह गया और लाल मिट्टी रास्ते में कहीं पर भी नहीं थी। महक सिंह के पास पेट्रोल पंप की पर्ची है जो ओरिजिनल है। वो कह रहा है कि वो सच बोल रहा है, तो हम उसको झूठ कैसे साबित कर सकते हैं? सर एक ईमेल आया है फॉरेंसिक से अभी। रिपोर्ट के हिसाब से उसके खून में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड था। खून घुटन से नहीं, हाइपोकैप्निया से हुआ है। हाइपोकैप्निया? इसका मतलब उसकी मौत कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने की वजह से हुई। ये केस तो और पेचीदा होते जा रहा है। ये बात तो साफ है कि एक आदमी जो गाड़ी चुराने के लिए गाड़ी में घुसेगा वो खुद तो मरेगा नहीं। इसका मतलब उसे जरूर किसी ने मारा है।
कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी उस गाड़ी में सप्लाई की जा चुकी थी और उसकी लाश मिलने से पहले उसे निकाल दिया गया। या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई वहां किसी और वजह से थी। वो चोर भोला वहां गलती से फंस गया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने से उसकी मौत हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है। शायद भोला, सोलंकी या महक को पता हो कि गैस वहां क्यों थी, या फिर कोई चौथे आदमी को जिसे हम नहीं जानते। एक काम करो, सोलंकी पे जितनी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो ढूंढो। मैंने पता किया कल रात को, सोलंकी के कोई बच्चे नहीं है। उसका आर्ट और प्रॉपर्टी में काफी इन्वेस्टमेंट है। उसकी बीवी टीना कपूर काफी फेमस एक्ट्रेस थी। आजकल लोग उसे नहीं जानते। लोग कहते हैं कि टीना कपूर आजकल काफी बीमार रहती है। टीना कपूर? मेरे फादर भी उसके बहुत बड़े फैन थे। सर, और भी इंफॉर्मेशन है। जोधन सोलंकी कहते हैं कि अगर ऐसा कोई भी पुराना आर्ट पीस है जो उनको किसी भी कीमत पे हासिल करना है तो वो है विद्यापति की रानी सहयोगिता बाई का पोर्ट्रेट। 80 लाख, 90 लाख, 95 लाख, 1 करोड़। तो फिर उन्होंने वो पोर्ट्रेट जानबूझ के क्यों जाने दिया? जानबूझ के मतलब? पहले राउंड में जब सोलंकी ने बोली लगानी शुरू की तो उस जगह पर मौजूद किसी भी शख्स ने बोली नहीं लगाई, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सोलंकी को जो कुछ भी चाहिए वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। पर जब इस पोर्ट्रेट की बात आई तो उस जगह पर मौजूद सिर्फ एक शख्स और था जिसने बोली लगाई। 1 करोड़। पर हैरानी की बात तो यह है कि 1-2 राउंड बाद सोलंकी ने उसे जीतने भी दिया। तो इस ऑक्शन का भोला के मौत से क्या लेना देना है? अभी नहीं पता छोटू, पर कुछ लेना देना तो जरूर है और इसके जवाब के लिए हमें इसकी गहराई तक जाना पड़ेगा। राउते, तुम और रिया उस आदमी से मिलो जिसने वो पोर्ट्रेट खरीदा था। मैं, छोटू और श्री सोलंकी से कुछ उगलवाने की कोशिश करते हैं। जी आप लोग अंदर बैठे, मैं डॉक्टर साहब को भेजती हूँ। हेलो, आई एम डॉक्टर हरी सिंह। अर्जुन, पीटीएफ। आइए ना, बैठिए प्लीज। आई एम सॉरी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, लेकिन आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? बस ये जानना चाहते थे कि रानी सहयोगिता बाई की पोर्ट्रेट में आपका क्या इंटरेस्ट है। लेकिन क्यों? क्या हुआ? कोई फ्रॉड है क्या? वो पेंटिंग नकली है क्या? पोर्ट्रेट असली है, लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे कोई खास नहीं लगा। लेकिन ये तो वही पोर्ट्रेट जो आप बहुत दिनों से खरीदना चाहती थी, किसी भी कीमत पे। लेकिन कल ऐसा क्या हो गया कि आपने इसे जाने दिया? आप मुझे इंट्रोगेट कर रहे हैं? इन सवालों का उस गाड़ी की मौत वाले से क्या ताल्लुक है? सवाल का जवाब दीजिए मिस्टर सोलंकी। लेकिन आप लोग यहाँ आए क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि मैंने ऑक्शन से एक पेंटिंग खरीदी जो पूरी तरह लीगल है। हमें कानून मत बताइए डॉक्टर साहब, वो हम अच्छी तरह जानते हैं। अब हमें वो बताइए जो हम नहीं जानते। रानी सहयोगिता बाई की पोर्ट्रेट में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? तो फिर आपने बोली क्यों लगाई उसकी? बोली लगाई, लेकिन जब वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मुझे लगा कि ये पोर्ट्रेट इतना महंगा नहीं है जितना वो आदमी लगा रहा है उसका दाम। हम खुद रानी सहयोगिता बाई के खानदान से हैं। समझिए ये हमारी पारिवारिक संपत्ति है। अब अगर आप हमें इजाजत दें तो। जोधन सोलंकी को जानते हैं? उस आदमी का नाम डॉक्टर हरी सिंह है। क्या आप उसे जानते हैं? वो एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन और सोशल वर्कर है। हाँ, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हम लोग पार्टी में अक्सर मिला करते हैं। हाँ, डॉक्टर हरी सिंह एक जाने माने हार्ट सर्जन हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। और हम लोग अक्सर पार्टियों में मिलते रहते हैं। हुआ क्या है? हमें कल मिस्टर सोलंकी की गाड़ी में एक लाश मिली और हम इस कत्ल के हर पहलू को बारीकी से देख रहे हैं। मेरी गाड़ी में लाश मिली और मैंने एक दिन उस ऑप्शन से पोर्ट्रेट ले लिया, उसका मतलब मैं कातिल हो गया? मिस्टर सोलंकी की गाड़ी में लाश मिली। आज सुबह मैंने ऑक्शन में उनसे ऊंची बोली लगाकर एक पोर्ट्रेट खरीदी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों बातों में क्या लेना देना है। एनीवे, इफ यू डोंट माइंड, मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। प्लीज एक्सक्यूज मी। जो आदमी आपकी गाड़ी में मरा, उसकी मौत कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने से हुई थी। तो आपकी गाड़ी में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई सोर्स था? मेरी नॉलेज में तो नहीं, लेकिन अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मेरे ड्राइवर से पूछताछ कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों से माफी
कर रहा हूं। थर्मोकोल का इस्तेमाल किस किस चीज में होता है? पेपर प्लेट, ग्लासेस वगैरह। पर ये सब बहुत पतले थर्मोकोल से बनते हैं, उनके टुकड़े इतने मोटे नहीं होते। थिक थर्मोकोल्स तो डेकोरेशंस के लिए यूज होते हैं, आइसक्रीम के बॉक्सेस, दवाइयों के डब्बे और डब्बे। चलो। क्यों? मुझे समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया। छोटे और श्री, उस ड्राइवर महक सिंह को उठा के लेके आओ। अब सच उसी से उगलवाना पड़ेगा। ड्राइवर महक सिंह को देखा किसी ने? अच्छा ये बताओ, महक सिंह ड्राइवर जानते हो? नहीं? तो आप मुझे बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं? होटल का रास्ता तो दूसरी तरफ है। सर अभी भी स्विच ऑफ फोन आ रहा है, कहीं भाग तो नहीं गया? पर क्यों? कल तो था। श्री, उसका मोबाइल ट्रैक करो। क्या? डॉक्टर हरी और सोलंकी का भी मोबाइल ट्रैक करो। पर इसमें क्या है सर? जितना बोला जाए उतना करो। क्या ये? ड्राई आइस। बोला वकील की शक्ल पे ये फोड़े कैसे आए तो समझ में आ गया। ड्राई आइस इतनी ठंडी होती है कि अगर शरीर के साथ कांटेक्ट में आए तो शरीर की सारी गर्मी सोख लेती है और उसके बाद स्किन को भी जला देती है। बोला मर के ड्राई आइस के टुकड़ों पे गिर गया होगा जो सीट पे पड़े। इससे हमें थर्माकोल के टुकड़े और कार्बन डाइऑक्साइड का तो समझ में आ जाता है, क्योंकि जब ड्राई आइस उड़ती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। इसीलिए भोला 3 घंटों में घुटन से मर गया। पर यह बात समझ में नहीं आई कि किसी ने गाड़ी से ये डब्बा क्यों और किस वजह से निकाला। लेकिन गाड़ी में ड्राई आइस का डब्बा क्यों था? ड्राई आइस यूजुअली यूज करी जाती है किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे आइसक्रीम या दवाइयां। मिस्टर सोलंकी की वाइफ टीना कपूर काफी टाइम से बीमार रहती है, शायद ये डब्बा उसकी दवाई का हो। पर सोलंकी ने हमसे ये बात छुपाई क्यों? 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो वो हमसे अपनी बीवी की बीमारी छुपा रहा, दूसरा ये लोग कुछ और ही करने में लगे हुए हैं। लेकिन गाड़ी में दवाई रखना कोई जुर्म नहीं, तो फिर महक सिंह गायब क्यों हुआ? महक सिंह गायब है, सोलंकी से पूछा? यस सर, मैंने उनसे बात किया। वो ये कह रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं पता। इसका मतलब ड्राइवर इस मिस्ट्री के बारे में जानता था, वो इस थर्मोकोल की सच्चाई के बारे में भी जानता है और अभी वो गाड़ी को वहां लेके गया है जहां वो लाल मिट्टी थी और अभी वो समझ गया। हमें पीपली गांव जाना होगा, पुणे से कुछ 1 घंटे की दूरी पे है। वहां हमें लाल मिट्टी और ड्राइवर शायद दोनों मिल जाएंगे। डॉक्टर हरी सिंह और उस टायर पे लगी हुई लाल मिट्टी का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। क्या मतलब? तो मैं रास्ते में समझाता हूँ राठौर। महक सिंह का फोन ट्रैक करते रहो। स्टार्ट कर दिया है सर, लेकिन फिलहाल उसका फोन स्विच ऑफ है। चलो।
बात तो पक्का है कि महक सिंह यहाँ आया था, पर क्या ये वही जगह है जहाँ डॉक्टर हरि सिंह ने अपना फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया था? ये जगह पूना से ठीक 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है, यानी कि वो यहाँ आके वापस भी जा सकता है। लेकिन वो यहाँ आया क्यों और अभी कहाँ है? महक सिंह ने अभी अभी फोन ऑन किया है, उसका फोन ट्रैक हो चुका है। काम हो गया है साहब, सब कुछ साफ हो गया है। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। ठीक है, अपना फोन बंद रखना, पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हैं और देखो सामने भी मत आना उस वक्त तक जब तक मामला सब साफ ना हो जाए। श्री, ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं आसपास होगा। ओके सर। तो कॉल का यही कहीं से हुआ है। आग लगी है कहीं। थर्मोकोल के डब्बे में ड्राई आइस दवाइयों के लिए नहीं रखी गई, उसमें एक दिल था, इस मरे हुए आदमी का जिंदा दिल, सोलंकी की बीवी के लिए। रानी सहयोगिता बाई की वो पोर्ट्रेट जिसकी कीमत मार्केट में कई करोड़ों की और डॉक्टर हरि सिंह की सर्जरी की फीस थी। सोलंकी और हरि सिंह दोनों उस पोर्ट्रेट के पीछे थे, पर हरि सिंह ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि जब तक सोलंकी पीछे नहीं हटता उसे ये पोर्ट्रेट कभी नहीं मिलेगी। और सोलंकी को अपनी बीवी के लिए एक जिंदा दिल चाहिए था। सोलंकी ने महक सिंह से उस आदमी को मरवाया, डॉक्टर ने दिल निकाला और ड्राई आइस में पैक कर दिया।
उसके बाद महक सिंह ने उस डब्बे को अपनी गाड़ी में रखा क्योंकि डॉक्टर को डर था कि कहीं वो जिंदा दिल के साथ पकड़ा ना जाए। उसके बाद चोर गाड़ी में घुसा, उसने डब्बा खोला और ड्राई की कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो मर गए। महक सिंह वहां सुबह दिल को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए आया और उसे वहां लाश दिखी, पर वो किसी को बता नहीं सका क्योंकि दिल किसी दूसरे के शरीर में सिर्फ कुछ ही घंटों तक डाला जा सकता है। तो उसने वहां से डब्बा उठाया, हॉस्पिटल पहुंचा जहां वो सर्जरी कंप्लीट की गई। उसके बाद बदले में सोलंकी ने भी अपनी बात का मान रखा। पहले सारी बोली लगाने वालों का मुंह बंद किया और उसके बाद डॉक्टर हरि सिंह को बड़ी बोली लगा के जीतने दिया। 1 करोड़। और डॉक्टर हरि सिंह को वो पोर्ट्रेट खरीदने दी, अपनी बीवी की जान बचाने की फीस। मुझे इनकी रिपोर्ट हर 15 मिनट में चाहिए, ठीक है? मुफ्त का हेल्थ कैंप एक इंसान की जिंदगी किसी दूसरे इंसान को देने का जरिया था, एक खास इंसान। और आपके लिए तो बहुत ही खास मिस्टर सोलंकी, आपकी बीवी। और आप ये बात भूल गए थे मिस्टर सोलंकी की जो आदमी मरा वो भी किसी का बहुत खास ही रहा होगा। डॉक्टर हरी, आपने वो दिल गाड़ी में क्यों रखा? आप भी तो गए थे महक सिंह के साथ उस दिल को निकालने, आप खुद क्यों नहीं लेके आए? मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो सिर्फ वो हर हालत में पोर्ट्रेट चाहता था। हम लोग तो सीधे हॉस्पिटल आ रहे थे, लेकिन महक सिंह ने जब पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी रोकी तो हमने देखा आगे नाकाबंदी है, इसीलिए हमने सोचा कि वो गाड़ी मोड़कर सीधा होटल ले जाए और मैं हॉस्पिटल में इंतजार करूं। वो 5 बजे वो डब्बा लेकर वापस हॉस्पिटल आने वाला था क्योंकि 5:30 बजे सर्जरी होने वाली थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम मैंने अपनी टीना को जिंदगी का तोहफा तो दे दिया। ना तो आप जिंदगी की कीमत समझते हैं और ना ही तोहफे का मतलब। आपने अपनी बीवी को दिल तो दिया मिस्टर सोलंकी, पर कभी ये सोचा कि जब उनको पता चलेगा ये दिल कैसे मिला, उनको कैसा लगेगा? वही दिल टूट जाएगा मिस्टर सोलंकी और पूरी जिंदगी आपकी बीवी एक टूटे हुए दिल के साथ जिएंगी और हर धड़कन के साथ आपसे नफरत करेंगी। ले जाओ इन्हें। आज हम जहां पर भी हैं, हमारी कंपनी का जो भी नाम है सब आपकी वजह से है। उसी खुशी में चीयर्स!